दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिला बैतूल स्थित सतलोक आश्रम उद्यान में। आप यहां पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 628वें कबीर साहब प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को यहाँ पे रखा गया है। जैसे आप सामने देख सकते हैं गीता, वेद, पुराण, गुरु ग्रंथ साहब और पवित्र बाइबिल, ये पवित्र सदग्रंथ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे पवित्र शास्त्रों को रखा गया है। इन शास्त्रों को यहाँ पे रखने का उद्देश्य क्या है और यहाँ पे लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं, इन सारी खबरों के लिए अंदर चलेंगे और विस्तार से आपको इन खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो दर्शकों, अभी हम अंदर आ चुके हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं और ग्रंथों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करवाने यहाँ पे आए हैं। यहाँ बैठे लोगों से जानते हैं कि इनके पास लोग किस किस तरह के प्रश्न रखते हैं, किन किन शंकाओं का समाधान करवाने के लिए वो यहाँ आते हैं। चलिए इनसे जानते हैं। नमस्कार साहिब जी। क्या नाम है आपका? संतोषी दाती। हम यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कई सैकड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, तो क्या प्रश्न लेकर वे यहाँ पे आते हैं? जैसे कि हमारे गुरुजी में बताते हैं कि व्रत रखना एक शास्त्रीय त्याग के मनमाना आचरण है, जो हमारी गीता जी में मना किया गया है। तो इसका प्रमाण भी उनको शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है। जैसे कि ये हमारी क्या है, घट रामायण है, इसमें प्रमाण बताया गया है। ये एक लोमस ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो इन्होंने व्रत वगैरह किए थे, तो उनका इनमें अनुभव लिखा हुआ है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने 1000 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों को किया। उनका तुम वृतांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। तो इस प्रकार की योनियां प्राप्त होती हैं अगर हम ऐसे व्रत वगैरह रखते हैं। और इसी के प्रमाण हम एक से नहीं बहुत सारे ग्रंथों से देते हैं। जैसे इसी का प्रमाण हमारी ये क्या है, श्री भगवत गीता जी है। इसमें गीता जी में भी भगवान कृष्ण जी ने व्रत करने के लिए मना किया गया है। ये देखिए आप, ये अध्याय 6 श्लोक नंबर 16, इसमें बोला गया है, हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाना, व्रत रखना हुआ। तो ना तथा ना बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता। इसमें भगवान ने व्रत करने के लिए स्पष्ट मना किया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे लेके आते हैं, उनको हम लोग इस प्रमाण के साथ इसमें बताते हैं कि इन चीजों के लिए हमारे शास्त्रों में मना किया गया है, इसलिए गुरुजी इस चीज को मना करते हैं। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपने जिस तरह से व्रत का यहाँ पे जिक्र किया, अधिकतर लोगों का ये भी सवाल होता है कि श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में कई लोग ऐसे होते हैं जो श्राद्ध करने के पक्ष में होते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना होता है कि हम श्राद्ध क्यों करें। इसके बारे में हमारे सदग्रंथ क्या कहते हैं? देखिए, हमारे सदग्रंथों में श्राद्ध पूजा के लिए भी मना किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, ये हमारा कौन सा स्कंदन पुराण है, ये आप देखिएगा, ये हमारा स्कंदन पुराण है। इसमें श्राद्ध पूजा के बारे में बताया गया है, आप देखिएगा थोड़ा सा। इसमें बोला है, ये महादेव जी का ही पूरा वर्णन चल रहा है। इसमें बोला है, श्राद्ध एकादश तक श्राद्ध में परोन के भोजन करने पर 3 वर्ष तक का पुण्य चला जाता। अगर अपन एक महीने में वो जो अपन खाते हैं वहाँ का खाना, उससे अपना जो पुण्य कर्म जो करते हैं, तो 1 वर्ष का पुण्य चला जाता है। और अगर मानसिक का अपन 1 माह का जो श्राद्ध पूजा होती है उसका खाते हैं, तो 6 माह का 8 वर्ष का चला जाता है। तो इस प्रकार की इन चीजों को मना किया। इसी प्रकार अपने ये गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में भी जो व्रत वगैरह रखते हैं ना, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो एकादश तक भोजन करने वाला कुत्ते की योनि में जाता है। जो मरने के बाद जो पूजा पाठ होती है, वहाँ का जो खाना खाता है वो कुत्ते की योनि में जाता है। ऐसा अपने सदग्रंथ इसमें प्रमाणित करते हैं। अगर इस तरह से हमारे सदग्रंथों में ये बातें लिखी है, तो क्या आज तक हमारा जो समाज जो भक्ति साधना कर रहा है, क्या वो गलत है? जी देखिए, क्योंकि पहले के लोग एजुकेटेड नहीं थे, उनको जो भी ज्ञान बताया गया वो करने लगे। लेकिन आज अपन शिक्षित हैं। आज भगवान हमें शिक्षित इसलिए बनाया कि हम सदग्रंथों को जान लें। उनको पता नहीं था, इसलिए वो कर रहे थे। आज हमको शिक्षित बनाया। आज गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी टीवियों के माध्यम से सारे शास्त्रों को खोल के बताते कि भाई इसमें ऐसा ये लिखा, तो हम शिक्षित, हम समझ के जान सकते हैं कि इसमें है ऐसा कि नहीं है। हमारा अंतिम सवाल आपसे, क्या संत रामपाल जी महाराज कोई अपना नया धर्म बनाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरुजी का नारा है,
कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई ना। हमारे गुरुजी का ऐसा कुछ भी नहीं कि अलग से वो धर्म बना रहे हैं। जितने भी धर्म बट चुके हैं उनको एक कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी धर्म सब अपने अपने भगवान को अलग अलग बताए। जैसे कोई कहते परमात्मा की एक वाणी है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे मारा ईसा मसीह बड़ा है, ये बांट रहे लगाए। तो अपन अलग अलग धर्मों में बट चुके हैं, जबकि अपनी जितनी भी होली बुक्स है, चाहे आप मुसलमानों की कुरान शरीफ उठा लिए, चाहे हिंदुओं के आप वेदों को उठा लीजिए, गीता को उठा लीजिए, चाहे आप मतलब ईसाइयों को उठा लीजिए, ग्रंथों को, किसी भी ग्रंथ को आप उठाएंगे सब में यही लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। और सब में सिर्फ एक ही चीज आपको मिलेगी कि जो सदग्रंथों के आधार पे हर एक चीज का आपको प्रमाण दिए। गुरुजी एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए 10-10 प्रमाण देते हैं, ताकि हमारे अंदर मतलब कोई प्रकार का डाउट ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर साहब। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से यहाँ हर एक सवालों के जवाब यहाँ पे प्रमाणों के साथ दिखाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि केवल एक हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ को यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आने वाले जो भी श्रद्धालु है, उनकी जो भी समस्या होती है, उनका समाधान वे पवित्र ग्रंथों के आधार पर करते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज़ चैनल के साथ। कैमरामैन संतोष के साथ मैं मुक्तानंद, ऐसी न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।